बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विपिन शर्मा जी आपसे ही करना चाहेंगे। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान सामने आया है 50% से 18% जो टैरिफ कर दिया गया है, उसके बाद क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत माना जाए? देखिए, निश्चित बात है कि यहाँ पर ये कूटनीति की जीत इसको मान सकते हैं हम लोग। और अभी थोड़ा समय वैसे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि औपचारिक तरीके से जब सारी घोषणाएं हो जाएंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाया गया है और कहां पर जीरो टैरिफ लगा है, तो अपने आप में स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है यहाँ पर कि ये वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, करिश्माई नेतृत्व मैं उसको बोलूंगा, तो वो बिल्कुल उसका ये असर है कि यहाँ पर जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर उसके सबसे शक्तिशाली नेता अगर यहाँ पर हमारे टर्म्स पर आए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखे कि किस तरीके से उनके जो तेवर थे वो काफी सख्त थे और वो बार बार अलग अलग धमकियां देते थे कि कैसे वो हेफ्टी टैरिफ्स इंपोज करेंगे अलग अलग मुल्कों पर। तो यहां पर जहां तक हिंदुस्तान की बात है, क्योंकि यहां पर देखिए सरल भाषा में अगर हम समझे ये टैरिफ का सारा खेल होता क्या है कि यहां पर आपको अपना जो डोमेस्टिक प्लेयर है उसको सर्वोपरि मानना है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जिसके कारण यहां पर टैरिफ लगाए जाते हैं कि ऐसे ना हो कि बाहर से तो आपने सामान मंगवा लिया और आपका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, प्लेयर है, वो उसको उसकी मार का सामना करना पड़ जाए। तो और साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है जब टैरिफ इंपोज करते हैं। तो यहां पर जब इंपोर्ट्स पे टैरिफ अब ये घटा है 18% हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक वाकई में नई सुबह का आगाज है। लेकिन शर्मा जी, इस बयान को, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, इस फैसले को सीज फायर वाले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कई बार यू टर्न लिया है। निश्चित बात है कि अगर हम ये बात देखें कि कैसे दोनों नेताओं की बात करें, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और मैं उसको मेरी चेष्टा रहेगी बिल्कुल आपको सही उत्तर दूं ताकि दर्शकों तक एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, अमेरिका जाना जाता है अपनी कूटनीति के लिए, और उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, जब उनके राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते थे तो अलग बात बोलते थे, फिर जब पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलते थे तो बिल्कुल यू टर्न ले लेते थे। तो यहां पर आप कभी भी अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कूटनीति के तहत आपको अपने द्वार, इट हैज टू बी अ ओपन डोर पॉलिसी, और यहां पर इकोनॉमी, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी, ये तीन वाइटल पिलर्स हैं कि अगर हमने वाकई में आत्मनिर्भर बनना है, महाशक्ति बनना है और विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 का, तो ये उसकी तरफ एक कदम है। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप उनका जो ये दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति, ये वाकई में जो सुर्खियों में रहे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ही इज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। और पहले भी जब चुनाव हारे थे, जब कैपिटल हिल के प्रोटेस्ट हुए थे एंड हिज सपोर्टर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। तो यहां पर अभी इस समय जो बार बार एक तरफ तो वेनेजुएला में जो उन्होंने करा, और अमेरिका को तो एक इतिहास रहा है कि जिस तरह से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पे हमला करा, और तो यहां पर कई मुल्कों पे उन्होंने जो हमले करे अलग अलग दलीलें देते थे, और वजह अंत में जब पाई जाती थी तो समझ आता था कि इसमें अमेरिका का हित है। और यहां पर भी वेनेजुएला क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है, एक मुल्क है, तो यहां पर अभी इस समय जो ये उनकी बातें हैं वो कम से कम हिंदुस्तान के संदर्भ में खोखली साबित है, क्योंकि यहां पर हमने भी किसी के सामने घुटने टेके नहीं, और ये 140 करोड़ बिल्कुल यहाँ पर यही संदेश गया है कि भारत किसी के सामने झुका नहीं है। हमारे संक्षेप में बात जोड़ना चाहूंगा, जो हमारे देश का अन्नदाता है, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वहां पर निश्चित बात है एक सोच जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश का जो अन्नदाता है, किसान जो है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका हित आपको आगे रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अभी भी सवाल बना हुआ है विपिन शर्मा जी, एग्रीकल्चर को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है।